नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक रूबी जंग के साथ। आज दिनांक 26/10/2022 को नेताजी की शोक सभा समीम जंग एडवोकेट सौजन्य से नेताजी की स्मृतियों को नमन करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए नई मंडी कांधला जनपद शामली से संपन्न की गई है, जिसमें सदर विधायक पसन चौधरी, जावेद अख्तर, इस्लाम जंग, कसीम जंग, जावेद जंग, नेताजी, शब्बीर शाहरुख, राज मेहताब मेंबर, मनशाद मेंबर, बाबा यासीन, बाबा बारू सलीम राणा मेंबर, इसराइल, मंसूरी मुबारक, चौधरी तालिब, फैजान, आवेश, सात कस्बे के मोजिम लोग उपस्थित रहे। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं स्क्रीन पर। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, बहुत ही दुख का बहुत ही दुख की बात है कि परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव, जो कि एक बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन एक बाप के समान वो मिलते थे। मेरी तो उनसे काफी मुलाकात रही, बहुत नजदीकी रही। और जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो उस टाइम वो कांधला आए तो रिक्शा के पायदान पे खड़ा होके उन्होंने कांधला वासियों को संबोधित किया था। बहुत सादगी थी, बहुत अजीम शख्सियत थी। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्हीं की याद में ये एक उन्हें खिराज अकीदत, श्रद्धांजलि के लिए हम सब लोग हाजिर हुए हैं। तो इस सभा की अध्यक्षता के लिए मैं चौधरी ब्रजपाल सिंह जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। तो भाई इसराइल तायद कर रहे हैं, सभी आप तायद कर रहे हैं। मैं भाई इसराइल साहब से ही दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने विचार उनके बाबत जो है वो। देखिए सभी बुजुर्ग भाइयों, विधायक जी, आज शोक सभा में इकट्ठे हुए नेताजी की। मेरी तो राजनीति की शुरुआत मुलायम सिंह के साथ गिरफ्तारी दी थी, जब से उनका हमारा हिसाब रहा। फिर वो पार्टी अलग अलग होगी, हम यही रह गए, जो उधर हो गए। लेकिन माननीय इतने अच्छे थे, बहुत ही अपने मतलब करने में ऊंचे नेता, ऊंचे लेवल के नेता थे। जो किया उन्होंने हमेशा ठीक किया और आज उनकी बहुत कुछ देन है पार्टी में। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी उन्होंने बताया कि माननीय मुलायम सिंह जी जो थे बहुत ही महान तो वो थे ही, इसमें तो दो राय नहीं है। ना ही यहाँ तक कि सांप्रदायिक तत्वों ने उस शख्स को मुल्ला मुलायम और पता नहीं क्या क्या कहा, सिर्फ उसके मुंसिफाना बात करने पे। अब भाई इसराइल, माइक आपका इंतजार कर रहा है। आज की माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो हमें छोड़कर चले गए, उनकी श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित शामली सदर से विधायक भाई पसन चौधरी जी, भाई जावेद अख्तर साहब और तमाम जिम्मेदार हजरात कांधला और कांधला के अतराफ से जो आए हुए हैं, ये बहुत ही दुख का विषय है। और मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की राजनीति की एक बड़ी हस्ती है माननीय मुलायम सिंह का जाना। एक लंबे समय तक, लगभग 50 वर्षों तक देश की राजनीति को नई नई दिशाएं, प्रदेश की राजनीति को नई नई दिशाएं देने का उन्होंने काम किया और हमेशा किसानों, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों की आवाज बनकर लड़ाई लड़ने का काम किया। हम सब लोगों को चाहिए कि उनके आदर्शों पर चलकर समाजवाद को मजबूत करें और उनके आदर्शों पर चलकर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।
अभी भाई सयाल साहब उनके बारे में बता रहे थे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा है कि आपका तज़किरा जरूरी है, वरना हर दास्ता अधूरी है। आप आओ, और जो आपके जूनियर भी हैं, भाई भी हैं, तो उनकी हौसला अफजाई करें आप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। यहाँ पर मौजूद लोग सभी जिम्मेदार लोग हैं। इस दुख की घड़ी में सर्व समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और ये वो स्थिति है इसराइल भाई ने बताई थी कि कभी पूरी नहीं हो सकती। और जो योगदान समाज के लिए माननीय मुलायम सिंह जी का रहा है, शायद ही किसी बड़े नेता का रहा हो। वो एक धरती पुत्र के नाम से जाने गए, सभी जानते हैं। और बस उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस दुख की घड़ी में सर्व समाज के साथ खड़ा। अभी वकील साहब ने गागर में सागर कम शब्दों में बहुत लंबी बात कही, और बस उनके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि बहुत मुश्किल से होता, हजारों साल शबनम नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसके प्रमुख आयोजक भाई शमीम जंग एडवोकेट से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। आप सभी को मैं सबसे पहले तहे दिल से आपका शुक्रिया और आपको नमस्कार पेश करना चाहता हूं कि आप लोग पहुंचे, और इस दुख की घड़ी में आप सब हमारे साथ, और सदर विधायक हसन चौधरी जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारी एक छोटी सी आवाज़ पर हमेशा खड़े रहे हैं और वो आज भी उपस्थित हैं। उनका हम सभी धन्यवाद करते हैं। अब मुलायम सिंह जी के लिए ये जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इतने दुख का विषय है कि इसकी वाकई पूर्ति कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने उनका हमारे नेताजी का जीवन काल पे मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। नेताजी स्टार्टिंग में जब उनका शुरुआत का वक्त था, उस टाइम वो एक शिक्षक थे, और दलितों, पिछड़ों और असहाय लोगों का दुख और समाज में उनका दबा कुचला होना देखकर उन्हें लगा कि नहीं, ये शिक्षण कार्य इस समाज की पूर्ति नहीं कर सकता। तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इस शिक्षा को छोड़कर और राजनीतिक लोगों के सुधार में लगूंगा। तब उन्होंने सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया, शिक्षा को छोड़कर। वो एक लेक्चरर थे, उसके बाद वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े और उसमें कार्य करते रहे, लोगों का दुख दर्द समेटते रहे, उनसे मिलजुल कर उनकी बातों को समाज में और आगे लेकर चलने का काम किया उन्होंने। उसके बाद वो जनता दल में सक्रिय रहे। जनता दल के अलावा वो एक पार्टी और थी, मेरे जहन से मिस है, उसमें भी सक्रिय रहे हैं। तो लास्ट में 1991 में उनके दिमाग में ख्याल आया कि मैं संतुष्ट नहीं थे वो उस राजनीति से, दलों के साथ लग के उनको पूरा संतुष्ट जीवन उनका नहीं हुआ। उन्हें लगा कि नहीं, मैं अभी वो नहीं कर पा रहा हूँ समाज के लिए और सिस्टम के लिए जो मुझे करने के लिए मैंने शिक्षा को छोड़ा है। तब उन्होंने 1991 में ये अपने दिमाग में पैदा किया कि मैं एक अपनी पार्टी लेके चलूँगा। तब उन्होंने जनता दल को 1992 यानी कि 1992 में छोड़ा और समाजवादी पार्टी की आधारशिला रखी प्रदेश के अंदर। और प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए उन्होंने जो काम किए हैं वो आप लोगों के सामने है, आप उसको देख सकते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है, छुपा नहीं है किसी से, कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों और असहाय लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं समाज में रहते हुए। तो ये एक ऐसा दुख का विषय है, ये एक ऐसा सिस्टम है जब हम आज इस शोक सभा में उपस्थित हैं कि ये बहुत ही दुख की घड़ी है, और उनका जाना हमारे लिए बहुत ही एक दुख का, पूरे के पूरे समाज और हर समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, बल्कि देश के लिए कहूँगा बहुत बड़े झटके की बात है। और नेताजी उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। नेताजी के लिए भी नेताजी का लक़ब सुभाष चंद्र बोस जी को दिया जाता है या माननीय मुलायम सिंह यादव जी को दिया जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आप सभी जानकारी रखते हैं कि वो प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और वो
1996 से लेकर 1998 तक, यानी कि 1996 से 98 तक वो हमारे केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में। और तभी के उनके कार्य आज हमारे जो शहीद हैं उनके पार्थिव शरीर उससे पहले 1996 से पहले सम्माननीय थे, वो हमेशा सम्माननीय है हमारा सैनिक समाज, उनके लिए हम खड़े हैं। पर उस टाइम उनके पार्थिव शरीरों को दूर से उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। 1996 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहे, तब उनके द्वारा किए गए प्रयास है कि वो पार्थिव शरीर आज परिवारजनों तक पहुंचने के रास्ते उनके लिए आसान है। तो उनके दिए गए बलिदान और उनके योगदान को ये समाज कभी पीछे नहीं छोड़ सकता और ना ही वो भुलाने का विषय है। मैं अपनी तरफ से भी नेताजी को तहे दिल से खिराज अकीदत पेश करता हूं। और इस सिस्टम में ये जो सभा है इसका मकसद कोई ये पॉलिटिकल सभा नहीं है किसी तरीके से। ये नेताजी हमारे मनों में है, समाज के मनों में है। ये उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैंने बड़े भाई प्रसन्न चौधरी जी को एक आवाज़ दी, ये मेरे पास उपस्थित हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के चौधरी साहब, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनका भी मसला थोड़ा वैसा रहा है। मेरी बात हुई थी कि वो कहीं इमरजेंसी उनका जाना रहा, वरना वो उपस्थित होते। उनकी जानकारी में ये प्रोग्राम है। बहन इकरा हसन का भी एक भाई मुझे अभी बताया है इन्होंने आके कि उनका कुछ वो असल में लखनऊ से सेफई से होते हुए उनको भी थोड़ा स्थगन का मामला है प्रोग्राम में पहुंचने में। जावेद भाई ने अभी मुझे बताया कि उनका कुछ सिस्टम ऐसा है कि वो देर सवेर आने का उनका है, लेकिन किसी कारणों से वो थोड़ा नहीं आ पा रही है यहाँ तक। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी के जीवन काल पे प्रकाश डालते हुए आप सब लोगों के शोक सभा में आने को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ आपका। और इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो उनके चरणों में, अपने चरणों में हमेशा रखें नेताजी को। चौधरी मुलायम सिंह यादव, चौधरी मुलायम सिंह यादव, चौधरी मुलायम सिंह यादव, प्रसन्न चौधरी। धन्यवाद। अभी भाई शमीम जंग एडवोकेट ने ओजस्वी विचार रखे। माननीय मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की शुरुआत सोशलिस्ट पार्टी से की। सोशलिस्ट पार्टी से ही पहली बार वो विधायक रहे और उन्होंने उनके द्वारा किए गए काम, आप तो नई उम्र के बच्चे हैं, पहले कस्बे में किसान भी अपना अनाज या वो लाता था खेत से, तो चुंगी लगती थी नगर पालिका की, और वो टैक्स वो चुंगी मुलायम सिंह यादव ने 91 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तभी खत्म की थी। उसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर राज खत्म किया, बहुत कुछ खत्म किया उन्होंने। खैर, वो है कि कहाँ तक उनके बारे में बताएं, उन्होंने तो अच्छे काम किए हैं। अब यहाँ के प्रमुख अतिथि जो हैं, जो हमारे माननीय विधायक है शामली से हमारे क्षेत्र के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। कांधला में आयोजित हमारे नेता और उत्तर प्रदेश में धरतीपुत्र कहलाने वाले मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी कांधले के वासियों और खासकर एडवोकेट शमीम जंग का मैं धन्यवाद करता हूं। कोई शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उसे बहुत पसंद करते हैं। ये ऊपरले वाले को मंजूर होता है, बल्कि ये कह सकते हैं हम कि भाई ये जो जीवन है ये एक किस्म से एक नाटक है, और उस नाटक में हमारे सबके रोल हैं, सबका एक अहम रोल है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक रोल है उस नाटक में, इस जीवन के नाटक में। और जब वो रोल पूरा हो जा
प्रकृति से हम आए और रोल अपना पूरा करके हम फिर प्रकृति में चले जाते हैं। तो कोई व्यक्ति जिसे हम दिल से सम्मान देते हैं और जिसने देश और प्रदेश के लिए कार्य किया हो और वो आज हमारे बीच में ना हो, तो एक उसकी श्रद्धांजलि सभा करना, हम सब इकट्ठे होकर उनके ऊपर अपने विचार प्रकट करें, इससे अच्छा कार्य उस व्यक्ति के लिए जो हमारे बीच में नहीं है और कोई नहीं हो सकता। मैं वकील समीम भाई का फिर दोबारा से धन्यवाद इनके लिए करता हूं। आदरणीय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए हुए कार्य, बहुत से अनेकों कार्य ऐसे हैं जो उनके अंदर दूसरे नेताओं से हटके गुण थे। वो धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहलाए, वो धर्मनिरपेक्ष नेता थे और जिनका जन्म ऐसे टाइम पे हुआ था जब देश अंग्रेजों की गुलाम था और उस टाइम पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की परवाह किए बगैर देश की आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर की थी। कहते हैं एक कथा है, उस कथा को ध्यान में रखते हुए वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव, आदरणीय मुलायम सिंह यादव क्यों संघर्षशील थे। अभिमन्यु की कथा है वो, और अर्जुन की आप सब लोगों ने सुना भी होगा। जब अभिमन्यु लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें चक्रव्यूह में घेर लिया, उन पर उस चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था, तो ये बताते हैं जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो कृष्ण जी ने, वैसे तो उनकी माता का नाम सुभद्रा ही था ना? सुभद्रा था, तो सुभद्रा बोली अर्जुन को, भाई आप इतने बड़े धनुर्धर हो तो वह विद्या मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने वो कहानी उसे बतानी शुरू करी और चक्रव्यूह की कहानी बतानी शुरू करी। लेकिन जब वो चक्रव्यूह से निकलने का उनको बता रहे थे सारांश, 7वां द्वार, वो उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाती है। जब वो सो जाती है तो वो भूल जाती है आगे की कहानी। तो ऐसा बताते हैं कि गर्भ में भी यदि कोई बच्चा है, उस टाइम पे यदि उसकी माता को अच्छे संस्कार दिए जा और उसे अच्छी कहानियां सुनाई जा, उस वक्त का जैसा वातावरण हो, वो व्यक्ति उन गुणों को अपने अंदर धारण कर लेता है। तो मुलायम सिंह यादव, आदरणीय मुलायम सिंह यादव का जन्म ऐसे समय पे हुआ जब देश के अंदर संघर्ष चल रहा था, तो इसीलिए वो संघर्षशील व्यक्ति बने और उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। पहलवानी भी करते थे। एक साधारण किसान के परिवार में जन्म उनका हुआ था। बहुत थोड़े दिनों के अंदर वो राजनीति में आगे थे और संघर्ष किया। आदरणीय लोहिया जी के साथ जुड़े और फिर हम सब लोग के पसंदीदा नेता जिनके सब हम अनुयायी हैं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के शिष्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव बने। उनकी उंगली पकड़ करके उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। लोग तो ये कहते हैं, राजनीति तो ये कहती है कि अजीत सिंह के स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के 2 पुत्र थे, एक स्वर्गीय अजीत सिंह और दूसरे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। जब 1977 में यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई तो मुलायम सिंह यादव ने विपक्ष में खड़े होकर के उस इमरजेंसी का विरोध किया था। तो राजनीति में जैसे भी उनके ऊपर आक्रमण हुए वो परिपक्व होते चले गए और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के नेतृत्व में काम करने का उनको अनुभव मिला।
इन सब अनुभवों को सीखकर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चेले बनकर, आदरणीय लोहिया जी के चेले बनकर और आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में कार्य करके आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति शुरू करी और वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता बने और एक ऐसे नेता बने। सबका स्वागत है। बाबा बारू की जय हो। आओ आओ बैठो, सभी बैठो। और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और लोहिया जी से सीख के उन्होंने इस प्रदेश के अंदर अपनी राजनीति शुरू करी और वो एक ऐसे इंसान थे जो कोई व्यक्ति उनके पास पहुंच गया, चाहे वो कोई से भी जिले का, प्रदेश के किसी भी जगह का हो, उसके लिए वो हमेशा खड़े रहे। और एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई ये व्यक्ति पैसे वाला है या कमजोर है या किस जाति से है। जो व्यक्ति उनके पास गया उसको हमेशा मदद कराई, जो मदद की आवश्यकता उसे पड़ी वो मदद उन्होंने कराई। तो ऐसे धरतीपुत्र हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव थे और वो हमारा सौभाग्य है कि इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और उनको सौभाग्य मिला केंद्र की सरकार में, भारत की सरकार में भी रक्षा मंत्री बनने का। वो एक ऐसे नेता थे जो 7 बार सांसद बने और 8 बार विधायक बने और एमएलसी भी रहे और 3 बार इस प्रदेश का नेतृत्व करने की सौभाग्य मुलायम सिंह यादव को। जब मुलायम सिंह यादव की जीवनी पढ़ते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य इस मजदूर के लिए, इस गरीब जनता के लिए और इस किसान के लिए किए, वे हमेशा याद किए। उनको याद करके हमेशा हमें उस काल की याद आती है जब लोग सांप्रदायिक बनकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर, जातिवाद फैलाकर और इस प्रदेश पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन आदरणीय और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव लोगों के मंसूबों को पार नहीं होने दिया था। आपके याद होगा, चाहे वो अयोध्या की घटना हो और चाहे वो दूसरी कोई घटना हो। तो मैं आगे ज्यादा ना कहते हुए, मेरे सभी लोग यहाँ आए, मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज का विषय शमीम जंग ने बहुत बढ़िया विषय रखा, क्योंकि ऐसे धरती पुत्र को हम याद कर रहे हैं जिसने हर व्यक्ति का साथ दिया। कुछ लोगों ने मुझे भी कहा, चले भाई कांधले के अंदर एक सभा हो रही है, ऐसा ना हो कि ये अभी चुनाव आ रहे हैं चेयरमैन के, उनसे रिलेटेड कोई सभा हो। मैंने उन व्यक्ति को सटीक जवाब दिया और मैं यहां भी कह रहा हूं, क्योंकि यदि कांधले की कोई चेयरमैन का चुनाव होगा तो प्रसन्न चौधरी की लिया इतने किसी कैंडिडेट को पार्टी का सिंबल नहीं मिल जाता, सब बराबर हैं। मेरे लिए सब सेम है, क्योंकि जो सम्मान मुझे कांधले ने दिया है, मैं उस सम्मान की लिहाज करते हुए, उस सम्मान का सम्मान करते हुए हर व्यक्ति के साथ हूं। आपस की जो आपकी राजनीति है उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक वादा आपसे करता हूं, भाई सुख दुख में, दुख दर्द में मैं हर व्यक्ति के घर पहुंचूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं होगा अगर भाई चेयरमैन का चुनाव है, किसका चुनाव है। यदि किसी मेरे भाई के यहाँ कोई दुख की बात होती है, चाहे वो कोई भी हो, मैं वहां जरूर जाऊंगा। यही प्रोग्राम जो आज हुआ है, ये भी एक ऐसा ही प्रोग्राम था जिसमें एक श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो इसलिए मेरा आना जरूरी था। मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया और कहा, यदि राजनीति में जाते हो तो उसमें जाति और धर्म को भूल के, समरसता को अपना के और हर व्यक्ति के दुख दर्द के साथी बनो। तो मैं आप लोगों से यही, आप सभी लोग यहाँ लगभग आ चुके हैं,
कुछ लेट है मेरे भाई हर जरूर लेट आए, मेरी कुछ थोड़ी सी दिक्कत है, मैं जल्दी आ गया, टाइम पे आ गया। वैसे तो 3 बजे का टाइम था, मैं 3:15 साढ़े 3 पे पहुंचा। इस सभा को, जो आज श्रद्धांजलि सभा हुई, इस सभा को राजनीतिक बिल्कुल कोई भी व्यक्ति न लगावे, सब इसमें सब सम्मिलित हैं। और मैं कांदले के अंदर जो भी चेयरमैन का चुनाव होगा, इसमें बिल्कुल राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगा। हाँ, एक जरूर मैं आपके बीच में कह के जाऊंगा, यदि गठबंधन ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय जयंत चौधरी ने किसी को यहां अपना उम्मीदवार बनाया, सिंबल दिया, देखो फिर मेरा फर्ज होगा कि मैं उसके साथ आकर उस सिंबल की रक्षा करने के लिए आपके बीच में वोट मांगने आऊंगा। इतना नहीं आने का बिल्कुल भी, मेरा कोई मतलब नहीं है, सब मेरे साथ, सब के लिए बराबर। तो अंत में मैं फिर अपने आदरणीय नेताजी को, धरती पुत्र को श्रद्धांजलि देते हुए, बल्कि ये कहता हूं, आज हमारे दोनों नेता आदरणीय जयंत चौधरी और आदरणीय अखिलेश यादव हमारे बीच में हैं। जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से काम छूट के बाद अधूरे रह गए और या चौधरी अजीत सिंह से काम अधूरे रह गए, उन कामों को, उन कार्यों को हमारे दोनों नेता पूरा करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय मुलायम सिंह यादव को। और आप लोगों से भी यही है, जैसे विचार और जैसे कार्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के थे, वे धर्मनिरपेक्ष नेता थे, उनके अंदर जातिवाद का कहीं भी कोई, किसी भी कोने में कोई हिस्सा नहीं था, वो जातिवाद से कोई मतलब नहीं था। वो सांप्रदायिकता फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ थे, वो जातिवाद फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ थे, वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ थे। तो हम सब लोगों को भी उनकी एक आवाज बनकर उसी लाइन पे चलना है, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। अंत में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। भाई, आप सबका बहुत सारा शुक्रिया अदा कि आप इसमें शोक सभा में पहुंचे। बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं सबका भाई।